हाँ तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसका पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है किसकी ओर? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर। इसका सही आंसर हो जाए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो इसका सही आंसर है ऊपरी मुखी। क्या हो गया? ऊपरी मुखी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मीय। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा। बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। अगला क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्या होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्या होगा इसका आंसर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पतन के समय विद्युत धारा में परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? क्या हो जाएगा? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा? बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर दिष्ट धारा। डायनेमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होगा विद्युत फ्यूज तार में? किसका होगा? तो इसका सही आंसर टीन व शीशा का। टीन व शीशा का। टीन व शीशा का। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है किसके नियम से? तो क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। अगला क्वेश्चन है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या हो जाएगा? सही आंसर है काला। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। अगला क्वेश्चन है, किस युक्ति में विभक्त वलयदिक परिवर्तन का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त वलयदिक परिवर्तन का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है विद्युत मोटर। क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या हो जाता है? क्या होगा? विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक परारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? एक परारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.5 से 1 वोल्ट। 0.5 से 1 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवर्ती होती है। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवर्ती कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। कितना होगा? 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार धनात्मक तार का रंग होता है। लाल तार का रंग क्या होगा? क्या हो जाएगा? धनात्मक लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंग लाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? हमारे देश में लाल तार और काला तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट। क्या हो जाएगा? 220 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? ऑर्स्टेड। किसने किया था? ऑर्स्टेड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं। स्विच किस तार में लगाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर गर्म तार में। स्विच गर्म तार में लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर है नरम लोहा।
विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, एक सीधे तार में जाती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा किस नियम से प्राप्त होती है? एक सीधे तार में जाती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा किस नियम से प्राप्त होती है? तो किस नियम से? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज आधारित है, विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होगा? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। किसका? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। उसके बाद फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसमें क्या कथन सत्य होगा? प्रतिरोध अधिक तथा क्या हो जाएगा? गलनांक कम होता है। प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रा क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रा क्या हो जाता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रा वेबर होता है। अगला क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। अगला क्वेश्चन है, लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाता है। लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मीय कम, ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, चलिए आज का हम लोग का पहला प्रश्न खत्म हुआ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, धन्यवाद।